friends, how are you? I am Manjeet Singh and I am a social science teacher. तो आज हम 7th क्लास का एनसीईआरटी बुक्स का एक हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर लेके चल रहे हैं, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अलग अलग पब्लिशर्स ने इसका नाम चैप्टर का कुछ अलग अलग भी रखा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर हम इस पीरियड को बोलते हैं द दिल्ली सल्तनत और द सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड में क्या होता है कि पहले यहाँ इंडिया के अंदर जो यहाँ के अपने लोकल किंग्स हैं, ठीक है, जहाँ इंडिजिनस किंग्स हैं, वो रूल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि 1191 में बाहर से अफगानिस्तान में गौरी नाम की जगह का एक रूलर होता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी। ठीक है, उनको हम गुरीड्स भी बोलते हैं। जो गौरी के वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको गुरीड्स भी बोलते हैं। तो गौरी किंगडम का किंग है मोहम्मद गौरी। वो क्या करता है, अचानक से इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है। तब यहाँ का जो किंग, नॉर्थ का किंग होता है चहामान किंग। ठीक है, चहामान डायनेस्टी के बारे में आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो वहां का किंग है पृथ्वीराज चौहान, जो कि बड़ा ही एक फेमस किंग है, पॉपुलर किंग है। तो चहामान किंग के साथ उनकी क्या होती है, लड़ाई होती है। ठीक है, ये लड़ाई कहां पर होती है, त्राइन। त्राइन नाम की जगह जो अभी मॉडर्न डे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये लड़ाई होती है। जो फर्स्ट बैटल 1191, फर्स्ट बैटल में पहली लड़ाई में क्या है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बड़े बुरी तरीके से हरा देता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के से हारने के बाद मोहम्मद गौरी क्या है, चला जाता है, वापस लौट जाता है। वहां पर जाके ये क्या करता है, दोबारा से प्लान बनाता है अटैक करने का। ठीक है, ये ऐसा करते क्यों है, क्योंकि इंडिया उस समय बहुत ज्यादा रिच था, वेल्दी था, ठीक है, प्रॉस्पेरस था, फेमस था। हर कोई चाहता था कि हम इसके ऊपर कब्जा करें, रूल करें। ठीक है, ताकि वहां की जो वेल्थ है वहां को लेकर जाया जा सके। ठीक है, जहाँ एंजॉय किया जा सके, तो लूटा जा सके। एक साल तक वो तैयारी करता है, अपनी फुल ट्रेनिंग करता है। ठीक है, और भी आर्मी को इकट्ठी करता है। ठीक एक साल बाद 1192 में उसी जगह पर त्राइन में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक और लड़ाई होती है, जिसको बोला जाता है द सेकंड बैटल ऑफ त्राइन। इस बैटल में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। हराने के बाद उसका कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है। और इस विक्ट्री के साथ ही दिल्ली के अंदर एक नई तरह के रूलर्स का आगमन हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है 1206 एडी से लेके 1206 एडी से लेके 1526 एडी 1226, तो इतने लंबे समय तक ये दिल्ली सल्तनत जो है राज करती है। यहाँ सुल्तानों का राज रहता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहने को तो ये दिल्ली के अंदर राज है, लेकिन एक्चुअली में जो दिल्ली के आसपास का बहुत बड़ा इलाका है, या नॉर्थ का इलाका, या सेंट्रल इंडिया का इलाका, बहुत बड़े इलाके में ये जो है कब्जा करता है या रूल करते हैं ये रूलर्स। ठीक है, तो 1206 से लेके 1226 के बीच में अलग अलग तरह की डायनेस्टी आएगी। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी इस दौरान आती है दिल्ली सल्तनत के अंदर राज करने के लिए। सो देयर वर 5 मेन डायनेस्टीज विच रूल द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 to 1526 AD. Now let's see which dynasties were they. So first dynasty was the slave dynasty. It was from 1206 to 1290 AD. ठीक है, सबसे पहले जो डायनेस्टी आती है, किंगडम्स आते हैं, जो किंग्स आते हैं, रूल करते हैं, वो होते हैं स्लेव डायनेस्टी से। तो वो 1206 से लेके 1290 तक रूल करते हैं। सेकंड वाज द खलजी डायनेस्टी। खलजीज रूल करते हैं फ्रॉम 1290 to 1310
20 AD. Okay. Then comes the Tughlaqs. तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स रूल करते हैं 1320 से लेके 1414 AD तक। उसके बाद आते हैं हमारे सैयद्स, द सैयद डायनेस्टी। ये रूल करते हैं 1414 से लेके 1451 AD तक। ओके, AD को हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, CE। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं द लोधीज, द लोधी किंगडम के रूलर्स। ठीक है, तो ये करते हैं रूल 1451 से लेके 1526 AD तक। ठीक है, तो 1206 से लेके 1526 तक मेन कितनी डायनेस्टीज है? 5 डायनेस्टीज। ठीक है, 5 डायनेस्टीज रूल्स द दिल्ली सल्तनत। तो इस दौरान होता क्या, ये एक बहुत लंबा समय है। इस समय में क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा जो कल्चर है वो रिच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। मुस्लिम कल्चर वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आए हैं, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक यहाँ पर रहने आए हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारी अपनी चीज़ें लेके आए हैं। तो जब आपने देखा होगा, जब हम भी कहीं रहते हैं, कहीं नई जगह पर जाते हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स मैट ईच अदर। तो उसमें बहुत सारी एक्सचेंजेस हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल फूड की एक्सचेंजेस, मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स वर एक्सचेंज्ड। ठीक है, मेथड्स ऑफ कुकिंग, देन आर्किटेक्ट। ठीक है, बिल्डिंग का डिज़ाइन वो वाला मुस्लिम और हिंदू कल्चर के जो डिज़ाइंस है एकदम अलग है। ठीक है, उनके मिक्सचर से एक नए तरह के डिज़ाइंस आ गए। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेजेस। ठीक है, न्यू लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड। ठीक है, उसमें से उर्दू भी एक है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा साहित्य, लिटरेचर। ठीक है, इसमें हमारा लाइफस्टाइल, रहन सहन का तरीका, हर तरह से जो है हमारा कल्चर जो है रिच हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो 2 कल्चर, डिफरेंट कल्चर जो अलग अलग थे एकदम आपस में आके मिले, तो इससे जो हमारा इंडिया का कल्चर है वो रिच हुआ। ओके।